तो भाजपा में शामिल होने से क्या भाजपा को मजबूती मिलेगी या बैकफायर कर जाएगा? जिस तरह से आपने देखा कि सीता सोरेन शामिल हुई थी पर भाजपा को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, गीता कोड़ा शामिल हुई थी पर भाजपा को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, पूरा निराशा हाथ लगी। फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, कभी भी हमारी भारतीय जनता पार्टी ये सब सोच के कभी किसी को नहीं लेती है, ना ज्वाइन कराती है कि इनके आने से फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। हाँ, वो एक आदिवासी लीडर है, आदिवासियों के हित में काम करते हुए आ रहे हैं और वो बड़ा चेहरा है। आपने मुख्यमंत्री बनाया उनको और फिर आप जब जेल से निकलते हैं तो जिसको आपने मुख्यमंत्री बनाया उनको अपमानित करके उनको फिर से उस पद से हटा दिया जाता है। ये सबको ख़राब लगा, तो ये चंपईदा को ख़राब लगना तो स्वाभाविक है, क्योंकि वो तो एक झारखंड के बहुत बड़े नेता हैं, कोल्हान टाइगर कहे जाते हैं। उनका जो कार्यकाल रहा 4-5 महीने का, वो जो हम लोगों ने देखा एक अच्छे तरीके से उन्होंने कार्यकाल को, अपने समय को, जो जितना भी कम समय उनको मिला, जो भी समय मिला उसको उन्होंने अच्छे तरीके से किया। और झारखंड मुक्ति मोर्चा एक ऐसी पार्टी है कि कोई अच्छा काम करे तो उसको पसंद नहीं आती है। तो चंपईदा ने अच्छा काम किया और वो उनको रास नहीं आया झारखंड मुक्ति मोर्चा को, इसलिए उनको वो कुर्सी से हटाया गया कि कहीं ऐसा ना हो कि चंपईदा को लोग सर्वमान्य नेता मान लें। तो सर्वमान्य नेता तो है ही वो। झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि चंपईदा जैसे नेता जेएमएम को छोड़ के जा सकते हैं, इसलिए उनके पीछे इन लोगों ने जासूस लगा दिया और उनके दिन भर की एक्टिविटीज़ को जानना चाहा कि कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें लोकतंत्र में इसको कोई बर्दाश्त नहीं करता। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश पोद्दार। कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन ने जेएमएम से इस्तीफा दे दिया है और अब कल वो भाजपा को ज्वाइन करेंगे। इसी विषय पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता नीरज सिंह जी मौजूद है। नीरज जी, चंपई सोरेन ने उन्होंने जेएमएम से इस्तीफा दे दिया है, अब वो भाजपा के होने वाले हैं, आपका रिएक्शन क्या है इस पर? नहीं, निश्चित रूप से देखिए कि चंपईदा काफ़ी पुराने नेता हैं झारखंड के और काफ़ी संघर्ष करके उन्होंने अपनी जगह बनाई है, पहचान बनाई है। और अगर वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं तो अच्छी बात है। पार्टी में अगर आ रहे हैं तो पार्टी का उनको लाभ मिलेगा। जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया था कि मुझे जेएमएम में अपमानित महसूस कराया, इस ट्वीट को लेकर आपकी क्या राय? देखिए, निश्चित रूप से आपने मुख्यमंत्री बनाया उनको और फिर आप जब जेल से निकलते हैं तो जिसको आपने मुख्यमंत्री बनाया उनको अपमानित करके उनको फिर से उस पद से हटा दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं तो ये एक अपने आप में ये सबको ख़राब लगा। तो ये चंपईदा को ख़राब लगना तो स्वाभाविक है, क्योंकि वो तो एक झारखंड के बहुत बड़े नेता हैं, कोल्हान टाइगर कहे जाते हैं, अभी तो झारखंड के टाइगर भी कहे जाते हैं। तो ऐसे में एक इतने बड़े नेता का अपमान करना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनको ठेस पहुंची है और उन्होंने ये कदम उठाने के लिए उनको मजबूर किया गया और वो पार्टी छोड़ के आज हमारे पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो चंपई सोरेन है उन्हें कोल्हान टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, पूरे कोल्हान में उनकी बहुत पकड़ है। तो भाजपा में शामिल होने से क्या भाजपा को मजबूती मिलेगी या बैकफायर कर जाएगा? जिस तरह से आपने देखा कि सीता सोरेन शामिल हुई थी पर भाजपा को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, गीता कोड़ा शामिल हुई थी पर भाजपा को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, पूरा निराशा हाथ लगी। तो क्या लगता है, ऐसा दोबारा दोहराया तो नहीं जाएगा? देखिए, जब भी कोई बड़े लीडर या बड़े कोई पार्टी में आते हैं तो निश्चित रूप से लोगों के मन में एक कयास रहता है कि ये फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। कभी भी हमारी भारतीय जनता पार्टी ये सब सोच के कभी किसी को नहीं लेती है, ना ज्वाइन कराती है कि इनके आने से फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। हाँ, वो एक आदिवासी लीडर है, आदिवासियों के हित में काम करते हुए आ रहे हैं और वो बड़ा चेहरा है हमारे झारखंड में। झारखंड राजनीतिक में चंपई सोरेन जी का एक बड़ा कद है। तो उस हिसाब से पार्टी में उन्होंने आने की इच्छा जताई, पार्टी उनका स्वागत कर रही है। जिस तरह से हेमंत सोरेन जब जेल गए तो 5-6 महीने के लिए चंपई सोरेन को सरकार चलाने का मौका मिला, तो उन जो सरकार चलाया था उसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, निश्चित रूप से उनका जो कार्यकाल रहा 4-5 महीने का, वो जो हम लोगों ने देखा एक अच्छे तरीके से उन्होंने कार्यकाल को, अपने समय को, जो जितना भी कम समय उनको मिला, जो भी समय मिला उसको उन्होंने अच्छे तरीके से किया। और झारखंड मुक्ति मोर्चा एक ऐसी पार्टी है कि कोई अच्छा काम करे तो उसको पसंद नहीं आती है। तो चंपईदा ने अच्छा काम किया और वो उनको रास नहीं आया झारखंड मुक्ति मोर्चा को, इसलिए उनको वो कुर्सी से हटाया गया कि कहीं ऐसा ना हो कि चंपईदा को लोग सर्वमान्य नेता मान लें। तो सर्वमान्य नेता तो है ही वो, झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता तो थे ही। तो ऐसे
मुख्यमंत्री काल उनका अच्छा था, उसमें कहीं कोई ऐसा हम लोग नहीं कह सकते कि नहीं जो जेएमएम का एक कार्यशैली है उस कार्यशैली से हट के उन्होंने कार्य किया था। कल आपने भी देखा होगा कि हिमंत बिस्वा शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जहां उन्होंने खुलासा किया था कि चंपई सोरेन के पीछे स्पेशल ब्रांच के 2 ऑफिसर फॉलो कर रहे हैं उनको। लगातार ऐसी खबर सामने आ रही थी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जब हमारे पार्टी के बड़े नेताओं ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात कही है तो उसमें सच्चाई है। और इस तरह से कोई भी अगर घृणित काम करे, किसी के पीछे स्पाई लगा दे, किसी के पीछे जासूस लगा दे, तो ये तो बहुत ही ख़राब बात है। चंपई सोरेन जी स्वतंत्र हैं, वो उन्होंने आपकी पार्टी को छोड़ दिया, वो कहीं अपने तो पार्टी भी नहीं छोड़ा था, मंत्री पद से इस्तीफा भी नहीं दिया। देखिए, ये सभी जानते हैं कि उन्होंने पार्टी ऑलमोस्ट छोड़ दिया, दिल से छोड़ दिया था। एक जो कागजी कोरम था वो केवल पूरी नहीं हुई थी, लेकिन जब दिल से छोड़ दिए तो फिर कागजी कार्रवाई ही एक औपचारिकता रह जाती है। तो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि चंपई दा जैसे नेता जेएमएम को छोड़ के जा सकते हैं, इसलिए उनके पीछे इन लोगों ने जासूस लगा दिया और उनके दिन भर की एक्टिविटीज़ को जानना चाहा कि कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें लोकतंत्र में इसको कोई बर्दाश्त नहीं करता। ये बहुत ही गलत एक तरह से बोले कार्य प्रणाली अपनाती है झारखंड मुक्ति मोर्चा। मेरा आखिरी सवाल रहेगा सर, अब भाजपा में 2 आदिवासी दिग्गज नेता है, एक है बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश के अध्यक्ष है और दूसरा जो कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन। कौन होगा सीएम का उम्मीदवार? लगातार पार्टी के अंदर भी ये सवाल उठ रहा है और झारखंड के राजनीतिक गलियारों में भी ये सवाल उठ रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कौन होगा सीएम का उम्मीदवार भाजपा का? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसमें सीएम का उम्मीदवार, विधायक उम्मीदवार, लोकसभा का उम्मीदवार कोई अपने मन से नहीं होता। ये पार्टी का एक प्रक्रिया होता है। पार्टी के अंदर एक अपना कार्य प्रणाली है, लोग बैठते हैं, वो चुनते हैं कि कौन सीएम होगा, नहीं होगा, कौन सीएम के उम्मीदवार होंगे, नहीं होंगे। तो ये इस तरह से कयास लगाना कि बाबूलाल मरांडी जी और चंपई सोरेन जी, बाबूलाल मरांडी जी का कद बहुत ही ऊंचा है, वो हमारे सर्वमान्य नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने वो मतलब पार्टी से जुड़े हुए, कई सालों से, कई वर्षों से पार्टी के साथ रहे हुए हैं। और ऐसे तो हमारे पार्टी में बहुत कद्दावर नेता लोग भी हैं, बाबूलाल मरांडी जी हैं, अर्जुन मुंडा जी हैं, समीर उरांव जी हैं। तो ऐसे सभी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी में नेता नहीं है। हाँ, चंपई दा आ रहे हैं। चंपई दा भी एक चेहरा है, झारखंड के एक चेहरा है। निश्चित रूप से कोल्हान में उनकी अच्छी पकड़ है। आप मान रहे सीएम का चेहरा है वो? नहीं, देखिए, ये हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, हम लोग किसी रूप में भी किसी के बारे में इस तरह से बात नहीं कर सकते। जब तक पार्टी का निर्णय नहीं होता है, हम तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो निर्णय करेगी हम लोग उनके साथ में हैं। तो हम लोग इसमें कहीं रहते नहीं कि कौन सीएम का चेहरा है, कौन है, नहीं है। हमारी पार्टी उसमें नहीं रहती। हमारी पार्टी सिर्फ और सिर्फ काम में विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी है जो काम में विश्वास रखती है। और विधानसभा चुनाव के लेकर आपकी तैयारी कैसी चल रही है? नहीं, हमारी तैयारी कुछ नहीं है, पार्टी की तैयारी चल रही है। पार्टी बहुत ज़ोर से तैयारी कर रही है पूरे 81 विधानसभा में, और पार्टी के सभी कार्यकर्ता लग गए हैं इस विधानसभा की जो चुनाव आने वाले दिनों में चुनाव होने वाला है, उसी प्रक्रिया में हम लोग भी लगे हुए हैं। हम भी अपने जोशो खरोश से, अभी आपने देखा होगा कि कितना बड़ा आक्रोश रैली का आयोजन रांची में हुआ, लाखों लोग उसमें गए, और कितना लोगों में आक्रोश है, युवाओं में कितना आक्रोश है। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो चुनाव आ रहा है उसका परिणाम किसके तरफ होगा।